माता जय माँ लक्ष्मी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से अपमान की वजह से पूरी दुनिया से खुशियाँ और धन दौलत हमेशा के लिए गायब हो गई थी? आखिर क्यों धन की देवी माता महालक्ष्मी को स्वर्ग छोड़कर समुद्र की गहराइयों में समाना पड़ा? और फिर कैसे हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और दिव्य चमत्कार, समुद्र मंथन? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी के जन्म की वो अद्भुत और अनकही कथा जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि के बंद दरवाजे खोल सकती है। हम आपको ले चलेंगे पौराणिक काल की उस दिव्य यात्रा पर जहां ऋषि का क्रोध, देवताओं की लाचारी और फिर समुद्र की लहरों के बीच से साक्षात ऐश्वर्य की देवी मां महालक्ष्मी के प्रकट होने की कहानी छिपी है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन में सफलता और लक्ष्मी कृपा पाने का वो गुप्त मार्ग है जिसे सुनने मात्र से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। अगर आप भी अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पावन कथा। महालक्ष्मी की ये दिव्य और अत्यंत विशाल कथा ब्रह्मांड के कण कण में रची बसी है। इस गाथा का विस्तार केवल एक घटना तक सीमित नहीं है बल्कि ये मनुष्य के उत्थान, पतन और पुनः परम ऐश्वर्य की प्राप्ति का जीवंत मार्ग है। जब हम इस कथा को और गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि ऋषि दुर्वासा का श्राप केवल एक दंड नहीं बल्कि सृष्टि के शोधन की एक प्रक्रिया थी। जब इंद्र के अहंकार के कारण मां लक्ष्मी विलीन हुई तो समस्त देवताओं की बुद्धि भ्रमित हो गई, दान पुण्य रुक गए और यज्ञों की आहुति देवताओं तक पहुंचना बंद हो गई। असुरों की राजा बलि ने, जो अत्यंत शक्तिशाली थे, तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और अधर्म का साम्राज्य फैलने लगा। भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन का परामर्श दिया तो वो केवल लक्ष्मी को पाने की युक्ति नहीं थी बल्कि वो देवताओं के भीतर के धैर्य और एकता की परीक्षा भी थी। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि उसे उठाते समय कई देवता और असुर उसके नीचे दब गए थे। तब करुणा सागर श्रीहरि ने उन्हें जीवित किया और स्वयं कछुए का विशाल रूप धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसकी तीव्रता इतनी थी कि देवता और असुर मूर्छित होने लगे। तब महादेव ने उस विष को पीकर ये संदेश दिया कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों के विष को पचाने की शक्ति रखता है वही अंत में लक्ष्मी अर्थात समृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। विष के बाद जब कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष जैसे दिव्य रत्न निकले तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन असली प्रतीक्षा उस क्षण की थी जब समुद्र का जल अचानक शांत और स्वर्णमयी हो गया। धीरे धीरे एक अलौकिक ज्योतिपुंज ऊपर उठा और उसके केंद्र में साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हुईं। वे दिव्य लाल वस्त्रों में लिपटी थीं, उनके नेत्र करुणा से गीले थे और उनके मुख की आभा अरबों चंद्रमाओं की शीतलता के समान थी। उस समय इंद्र ने स्वयं आगे बढ़कर माता को प्रणाम किया और स्वर्ण कलशों से उनका अभिषेक किया। समस्त नदियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ जल अर्पित किया और वनस्पतियों ने अपनी सुगंध बिखेर दी। लक्ष्मी माँ की प्रकट होते ही देवताओं और असुरों के बीच उन्हें पाने की होड़ मच गई। असुरों ने शस्त्र उठा लिए और देवता भी व्याकुल हो गए। तब माता लक्ष्मी ने अपनी दिव्य शक्ति से सबको शांत किया और घोषणा की कि वो केवल गुणों और भक्ति के आधार पर ही किसी का वरण करेंगी। उन्होंने देखा कि वहाँ उपस्थित हर कोई किसी न किसी दोष से युक्त था। कोई बहुत शक्तिशाली था पर उसमें दया नहीं थी, कोई बहुत ज्ञानी था पर उसमें विनम्रता नहीं थी। अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को देखा जो समुद्र के किनारे शांत भाव से लेटे हुए थे। वे जानते थे कि लक्ष्मी उन्हीं की शक्ति है, फिर भी उनके मन में कोई व्याकुलता नहीं थी। विष्णु जी की इसी स्थिरता और गंभीरता को देखकर माता ने उनकी ओर प्रस्थान किया। जैसे ही माता ने विष्णु जी के गले में वैजयंती माला डाली, पूरे ब्रह्मांड में शंखनाद होने लगा। देवताओं की खोई हुई आभा लौट आई और असुरों का तेज फीटा पड़ गया। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय पर स्थान दिया जिससे वे श्रीवत्स कहलाए। माता ने तब देवताओं को गुप्त रहस्य बताया कि वे चंचला क्यों हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धन का संग्रह केवल अपने भोग के लिए करता है, मैं उसके पास से चली जाती हूँ। जो धन को परोपकार, दीन दुखियों की सेवा और धर्म की रक्षा में लगाता है, मैं उसके पास पीढ़ियों तक स्थिर रहती हूँ। माँ लक्ष्मी के 8 रूपों आदि लक्ष्मी शक्ति, धान्य लक्ष्मी अन्न, धैर्य लक्ष्मी साहस, गज लक्ष्मी राजसी सुख, संतान लक्ष्मी वंश, विजय लक्ष्मी जीत, विद्या लक्ष्मी ज्ञान और धन लक्ष्मी वैभव ने मिलकर सृष्टि के पालन का भार उठाया। माता ने ये भी बताया कि जहाँ आलस्य, कलह और स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का वास होता है। इसलिए समृद्धि के लिए केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं बल्कि कर्म और
आचरण की शुद्धि भी अनिवार्य है। दीपावली के महापर्व पर माँ लक्ष्मी के इस अद्भुत स्वरूप की पूजा की जाती है ताकि मनुष्य न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो बल्कि उसके मन में संतोष और धर्म का प्रकाश भी जले। इस कथा को जो भी श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और अंततः उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समस्त जगत पर सदैव बना रहता है और उनकी कृपा से ही ये संसार अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य को बनाए रखता है। तो दर्शकों, ये थी माता महालक्ष्मी के प्राकट्य की वो दिव्य और अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि शुद्ध आचरण, धैर्य और धर्म का प्रतीक है। उम्मीद है कि माँ लक्ष्मी की ये गाथा आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी माता की इस महिमा को जान सकें। हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही लिखें जय माँ लक्ष्मी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कथा की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।